देखो, एक बात हमेशा याद रखना द गोल्डन केज के बारे में। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सेल्फ डिल्यूजन के शिकार होते हैं। उनको क्या लगता है कि वो बहुत महान हैं, वो बाहर से जितने महान दिखते हैं उससे कहीं अधिक हैं, और उनके अंदर किसी तरह की खासियत छिपी हुई है। वो कुछ भी बन सकती हैं और वो कई तरह की कल्पनाओं से भरे हुए हैं। वो कोई खास आर्टिस्ट बन सकते हैं, खास कलाकार बन सकते हैं, कोई बड़ा एक्टर बन सकते हैं, या फिर वो मानते हैं कि वो बड़े विचारक बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, या फिर उनके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है और लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो दुनिया है या फिर उनका परिवार है या उनके दोस्त हैं, उन्होंने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने उनकी कला को चमकने नहीं दिया। उनके अंदर जो क्षमताएं थी उनको पैदा होने का मौका ही नहीं मिला। और ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे लोग सेल्फ डिल्यूजन के शिकार होते हैं। वो अपने अंदर उनको लगता है कि वो बहुत महान हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं और दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और यही क्या है, द गोल्डन केज, सोने का पिंजरा जिसके अंदर वो कैद होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। कैसे? बहुत सारे लोगों को इस कुंजी का पता चल जाता है, उनके इस सीक्रेट का पता चल जाता है, तो उनको अपने वश में करने के लिए वो आगे क्या करते हैं, उनकी उसी ताकत या कमज़ोरी का सहारा लेते हैं और उनकी तारीफ़ कर करके उनको बहकाते रहते हैं या फिर बेइज्जती करके बहकाते रहते हैं, है ना। देखो, कई बार लोग सिर्फ तुम्हारे कपड़ों की या फिर शारीरिक तारीफ़ करते हैं, है ना, या फिर तुम्हें बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उनको एक रहस्य तुम्हारा पता चल जाता है कि तुम सेल्फ डिल्यूजन के शिकार हो। तुम खुद को बहुत महान मानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पर आज है, इससे बहुत अच्छी हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी। तुम्हारे अंदर किसी तरह का कलाकार छिपा हुआ है, किसी तरह का हीरो छिपा हुआ है, किसी तरह का पॉलिटिशियन छिपा हुआ है, किसी तरह का कोई आर्टिस्ट छिपा हुआ है ना। और वो चीज़ें क्या होती हैं, वो तुम बातों बातों में ही लोगों को बता देते हो, और वही होता है द गोल्डन केज। और वो क्या है, वो तुम उसकी गिरफ्त में होते हो, तुम उसके कंट्रोल में होते हो, तुम सेल्फ डिल्यूजन का शिकार होते हो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें सेल्फ डिल्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए, या फिर तुम्हें खुद के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, या फिर तुम्हें थोड़ा सा अहंकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसे लोगों को मत दिखाओ। जैसे ही तुम उनको दिखाओगे तो वो तुम्हारा उसी हिसाब से, उसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे नहीं लगता कि वो महान है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे ये नहीं लगता कि उसके अंदर कोई कमी है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, मतलब हम जिस लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं द गोल्डन केज, कि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो बाहर से जितने महान हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। वो उतनी महानता लोगों को नज़र नहीं आती। उनके अंदर कोई इसी तरह की खासियत छिपी हुई है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं, विचारक बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, या कुछ भी बन सकते हैं, या फिर बन सकते थे। लेकिन जो उनके साथ थे, जो उनके दोस्त थे, या फिर जो बाहरी दुनिया है उसने, या वहाँ पर आने वाली मुसीबतों ने, या फिर वहाँ पर जो बदलाव हुए उन चीज़ों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। और जो उनकी क्षमताएं थीं वो सही तरीके से पैदा ही नहीं हो पाई, नहीं तो वो इससे भी ज़्यादा महान होते। और उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ में फंस कर नहीं रहना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ थोड़ी सी भी है तो उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन उसमें फंसो मत। ओके, तो ये है द गोल्डन केज। अगली चीज़ देखते हैं क्या है। बात सिर्फ देखने की नहीं होती, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जिसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमें समझ में आ जाता है कौन सी चीज़ें छिपी हुई हैं, किस चीज़ के शिकार हैं लोग। और यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ अभी।